देखो। इसमें ये काउंटिंग फंक्शंस है सर, हमने उससे नहीं करे थे ना डुप्लीकेट्स फाइंड करना। एक सेकंड से। हाँ, क्या बोले फंक्शन का? मैं ये बोल रही हूँ इसमें जो है, जो हमारे इसमें है मेन्यू में मॉड्यूल 3 में, हाँ, मॉड्यूल 3 में। उसमें जो ये फाइंड डुप्लीकेट्स है वो यूजिंग काउंटिंग फंक्शन है। वो तो बट हमने शायद ऐसे किए थे परसों वाली क्लास में। हाँ, वही चीज़ें आज देखोगे, इम्प्लीमेंट करूँगा वही चीज़ें। हमने कल यहाँ तक किया था ना, काउंट इफ विद वाइल्ड कार्ड। हम्म, ठीक है। हम्म। देखो स्नेहा, ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, दिख रही ना? हम्म। ठीक है। तो देखो, अब अगर काउंट इफ लगा के इसमें काउंट इफ करोगी 25, तो कितना बताएगा जे? काउंट इफ लगा के क्या करूंगी? 25 को काउंट करोगी तो। तो ये कितना होता है? हम्म 25 कितनी बार आया मेरा कहने का मतलब? अच्छा, दो। दो बताएगा। हम्म। देखो आप, काउंट इफ लगाया आपने, हम्म। काउंट इफ लगाया और आपने रेंज लिया हम्म। A1 से A1। अब आपने इसे लॉक कर दो, पहले वाले को लॉक कर दो, कॉमा लगाओ और इसी को काउंट करोगी तो ये कितना बताएगा? ये एक ही बताएगा। देखो इसे मैं ड्रैग कर दिया, तो देखो ये बता रहा है 25। जो भी यहाँ पे एक बार मिल रहा है उसे एक बता रहा है। यहाँ पे अगर मैं 25 लिखूँ तो देखो ये दो बताएगा। यहाँ पे अपनी बार 25 लिखा, 3 बता रहा है। अब देखो रीजन बीइंग में क्या है कि यहाँ पे ये हमने आपने लॉक बोला किया है। हुआ है। क्या चीज़? हमने लॉक किया हुआ है कॉलम भी और रो भी। हाँ, हमने बोला है कि A1 से A1 चलो। हम्म। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, A1 से A1 में रहेगा, काउंट करेगा A1 की जो कि लिखा है 25। हम्म। एंड सपोज मान के चलो, तुम जब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जब आप आओगे तो जो A1 है, A1 तो यहीं पे रुका रहेगा ऊपर ना, यस। और ये वाला 3 था तो अब ये A2 हो जाएगा, है ना? हम्म। यानी इसका रेंज हो चुका है A1 से लेके A2 के बीच में। चेक करो A2 की वैल्यू कितनी बार है, उसका काउंट बताओ। तो 6 है, 6 इतने रेंज में एक ही बार आया। ओके ओके। नाउ अब आप यहाँ पे आ रही हो तो अब आप यहाँ पे देख रही हो कि हम्म। A1 लॉक है, ये तो बदलेगा नहीं। अब ये A2 हम्म। था तो ये A3 हो चुका है। यानी A1 से लेके A3 के बीच में ये A3 यानी कि जो ये 25 है, ये कितनी बार आया है? दो बार। तो यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक और है। यहाँ पे ये रेंज अब बढ़ चुका है A1 से लेके A4 तक। इसमें हम्म। चेक किया जाएगा, यानी ये 25, इसकी कितनी काउंटिंग है? 3 है ना? हम्म। तो इस तरीके से आपने काउंटिंग करोगी कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही। क्लियर है? यस सर। अब आपको डुप्लीकेसी रोकनी है। यही वाला फॉर्मूला कॉपी करो, इक्वल छोड़ के कॉपी करना, ठीक है? हम्म। तो इक्वल लगा के कॉपी करो चाहे छोड़ के कॉपी करो। इस हम्म। रेंज को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? हम्म। डेटा वैलिडेशन में जाना है, ये है आपका डेटा वैलिडेशन। इसमें एनी वैल्यू पे की जगह पे आप कस्टम में चली जाओ और हम्म। यहाँ पे कह दो कि कोई भी वैल्यू उसी को एक्सेप्ट करी जाएगी जो वैल्यू 2 से कम बार आ रही हो, है ना? अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक बार आ रही होगी। हम्म। या आप हम्म। कहोगी इज इक्वल टू एक बार आए तो ठीक है, इससे ज़्यादा बार आए तो वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमने इतना रेंज लिया था, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट कर दिया। अब देखो इसमें कुछ लिखोगे, आपने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है। 6 लिखा, ठीक है। जैसे अगेन अपने 5 लिखा, जो एरर देगा क्योंकि इसकी काउंटिंग आपने बोला है या तो वो एक बार आए या तो एक से कम बार आए, है ना? हम्म। तो ये दोबारा एंट्री होगी, वैसे काउंट हो जाएगा 2। अब ये काम नहीं करेगा। इस तरीके से आप डुप्लीकेट एंट्री को डिनाई करवा पाओगे। इस फार्मूला को चाहो तो डिलीट कर सकती हो, जो कॉलम सी में लिखा है मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर एक बार फिर से बताना, आपने जहाँ पे डेटा वैलिडेशन का फॉर्मूला लगाया था ना,
ये हमने देखो सेलेक्ट किया है स्नेहा, हाँ। और हमने डेटा वैलिडेशन में ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, हम्म। यहाँ पे कस्टम लिया, कस्टम की जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। इस फॉर्मूला मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला लिखा है, इसे देखो समझिए। पहली वाली सेल्स से उठाया, जैसे जैसे नीचे जाएगा वो लॉकिंग वाला यही वाला एकदम एज इट इज फार्मूला। इसमें हमने एक चीज़ और जोड़ दी है कि इसकी काउंटिंग जो है जिसे चेक कर रहे हैं वो या तो एक बार हो या तो एक से कम बार हो। ठीक है। क्लियर है ना? हम्म। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली देखो यही रनिंग काउंट भी है। अब रनिंग काउंट है, जैसे मान लो कोई वैल्यू लिखा मैंने इसने, हम आपने कुछ नंबर वैल्यू लिखो चाहे कुछ भी लिखो, आपको इसमें कुछ काउंट करनी है। हेलो हेलो, यस सर, दिस प्लीज। क्या चीज सर? हाँ जी कार्तिक सर, कर रहा हूँ। क्या रखा गया है मेरा? हाँ 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 सर। नहीं सर, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन प्रीफर करूँगा, नहीं जा पाऊँगा मैं। ठीक है, देखो आपको रनिंग काउंट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ब्लैंक है, हम्म। तो इसका काउंट करना है। जैसे यहाँ पे ये पहली बार है, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 7 8, इस तरीके से। तो ये भी आप चाहोगी तो कर लोगी, आसान है। क्या लगाओगी आप? काउंटा, है ना? हम्म। और ये पहले वाले को लॉक रखोगे, सो दैट कि पूरा रेंज एक एक करके आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, खुद से ना बढ़ जाए ये धंधना के आगे। बस इसे ड्रैग कर दोगे तो देखो यहाँ तक काउंट 2 हुई है। रनिंग का मतलब कि जिस साइमल्टेनियसली चल रही जिस प्रोस्पेक्टिव में, उसी के रिस्पेक्ट में आपकी काउंटिंग बताएगा। यहाँ तक काउंटिंग 2 हुई है, यहाँ तक 3 हुई है, यहाँ तक 4 हुआ है। तो देखो 4 वैल्यू है ना, यहाँ पे 4 बता रहा है उसकी रनिंग काउंट। ठीक है सर। ऐसे ही आप रनिंग सम में निकाल लोगे, है ना? हम्म। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? बताओ तो सही, बोलते क्यों नहीं आप? नहीं सर। क्या चीज? बोलिए, नहीं समझ आता तो बोलो ना, बताऊंगा ना मैं। मतलब इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो? अब वही कह रही हूँ, बता दो। अरे सिंपल है, देखो सम लिखा आपने, सम जोड़ने का काम करते हैं। हम्म। ये वाला रेंज लिया आपने, इसको लॉक करके ड्रैग कर देंगे भाई। पहले वाले को लॉक करोगे, दूसरे वाले को फ्री रखोगे, सो दैट वो नीचे बढ़ेगा, है ना? हम्म। मस्त है। इसमें क्या है, देखो ये 3 2 5 हो गए, 5 5 10 हो गए, 10 6 16, 16 6 16 9 25, 25 4 29, 5 34। यहाँ पे कुछ नहीं, अगेन 34 ही रहेगा। 12 34 12 46 102। इस तरीके से चल रहा है रनिंग सम आपका। ठीक है। कोई चैलेंजिंग है? नहीं। ये तो मुझे फिर कल ही बता देना चाहिए था, मुझे लगा घबरा जाओगे इसलिए नहीं बता रहा था मैं कल। सर इसमें एक ये पॉइंट भी तो, यूनिक एंट्री यूजिंग द काउंटिंग फंक्शन। क्या चीज? ये इसमें एक और पॉइंट भी है ना मॉड्यूल 3 में, यूनिक एंट्री यूजिंग अरे द जी हो काउंटिंग। तो गई, इसमें कोई भी देखो नंबर मैं लिखूंगा, जैसे मैंने 7 लिखा सही है, फिर हाँ। से मैं कोई डुप्लीकेट लिख रहा हूँ तो एरर दे रहा है ना। अच्छा ओके। तो ठीक यही है। तो था। ये जितना लिख दोगी कि एक बार एंट्री हो तो एक ही बार एंट्री होगी। हम्म। क्लियर? जी। और कोई डाउट? यही आपका डाउट था? हो गया। देखो, नाउ सम इफ एवरेज इफ डी काउंट
काउंटा डी सम डी एवरेज, ठीक है। देखो सम इफ की बात कर रहा हूँ, काउंट इफ समझ आया है ना आपको? हाँ सर। एकदम परफेक्टली वैसे ही सम इफ भी है। काउंट काउंट करता है, सम इफ आपके लिए सम करेगा। सो ओके। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, हम्म। इसमें टोटल निकालनी है अब की बार। हम्म। देखो आपको टोटल बतानी है, टोटल क्या बतानी है, टोटल ये टोटल वाले कॉलम को बताना है आपको, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ, समझ जाओगे। टोटल वाले कॉलम को बताना है, क्या बताना है आपको, किस बेस पे, जो पेंसिल हो जिसकी कॉस्ट 2.99 है, जैसे ये दोनों 2.99 है, हम्म। ग्रेटर देन स्मॉलर देन नहीं लगा तो इसका मतलब इक्वल है, तो इसका समेशन करके बताना है आपको। तो इसमें भी वही काउंट इफ वाला हिसाब किताब है। काउंट इफ और सम इफ्स मल्टीपल होते हैं, दो अलग अलग होते हैं, सम इफ एज वेल सम इफ्स। तो सम इफ में सिंगल आर्गुमेंट होगा और सम इफ्स में मल्टीपल आर्गुमेंट्स होंगे। तो देखो मेरे पास दो अलग अलग सिनेरियो, एक तो प्रोडक्ट भी चेक करना है और कॉस्ट भी चेक करना है, ठीक है। हम्म। तो अब इसके लिए सम इफ लगाओगे, तो देखो सम इफ्स लगाओगे, सॉरी सम इफ्स लिखो आप, और सम इफ्स लिखा हमने, टैब मारा, और देखो सम रेंज। तो जो सबसे पहले पूछा जा रहा है जिससे आपको सम करना है, सम किसे करना है, सब रेंज को। अरे कौन सा कॉलम है, टोटल। कॉलम है, ठीक है। इसे आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद बोला जा रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज में क्या है भाई, प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट और पेंसिल होना कॉस्ट। चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे पेंसिल को सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ। तो ये पेंसिल के लिए हो गया, वैसे ही कॉस्ट सेलेक्ट करो, देन इसके बाद इसका क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लो कि भाई ये वाला है इसका क्राइटेरिया, दैट्स फाइन। आप इसे ड्रैग करके देख लो, दोबारा ऐसे जब चिन्ह बन जाए प्लस का ना, ड्रैग करोगे तो आएगा। अब नोटिस करो, देखो यहाँ पे जे जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो जीरो आया है, इस चीज़ को अगर आप एक बार ध्यान से देखो तो जो है कि जो बोल रहा है कि वेस्ट होनी चाहिए और जिसका यूनिट होना चाहिए, सॉरी जिसकी कॉस्ट होनी चाहिए 2.99 से छोटा होना चाहिए, उसका सम है। अब जैसे इससे मैंने मान लो कर देता हूँ 2.1 या 2 ही कर दूँ, तो यहाँ पे एक आना चाहिए था, वो आ नहीं रहा। तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि ये जब मेरा फॉर्मूला नीचे गया तो ये भी नीचे खिसक के चले जा रहे हैं, है ना। हाँ। तो जब ये फॉर्मूला जब आपने पहले में लगाया था ना, यहीं पे आप लॉक कर दोगे कि ना, जैसे ये वाली वैल्यू है, इसे लॉक कर दो कि ये फिक्स रहेगा, ये नीचे ना जाने पाए, यानी H2 से 18 तक, यानी ये वाला H2 से 18 तो 18 ही रहेगा, तो लॉक कर दो। वैसे रो को लॉक करना चाहिए, कॉलम को भी लॉक कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और देखो E2 से लेके E18 ये भी रेंज लॉक रहेगा ना, जी सर। इसे लॉक करना है। ये L3 लॉक रहेगा या नहीं रहेगा, ये वाला L3 नहीं, ये तो क्यों रहेगा सर, ये तो वो है ना। ये नीचे जाना जरूरी है उसका, है ना, तभी जी तो सर। बेस्ट पे जाएगा ना, इस पे, ये इस पे आएगा ना L3, इसलिए L3। हमने उसे लॉक नहीं किया। देखो आपका आंसर सही आएगा, एकदम परफेक्ट। जो जो कोने में रेड बनता है ना, जो एरर बताता है, देखो सही हो अच्छा, गया। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो हमने सम इफ्स में सबसे पहले जो हमने रेंज सिलेक्ट करी है, जैसे हमने टोटल वाली रेंज सिलेक्ट की थी, हाँ, तो हमने वो क्यों किया, हमें टोटल करना है ना, मतलब हमें सम करना है इसका। टोटल में हमें किस बेस पे सम करना है, हमें उसी का सम करना है जहाँ पे पेंसिल है और हाँ। जिसकी कॉस्ट 2.99 है, हाँ। उसी को कॉस्ट सम करना है। तो 2.99 देखो कितनी बार है, फिल्टर लगा के चेक कर लीजिए। देखो मेरे 14 तो 56 आ रहा है ना, तो यहाँ से हाँ अपने सर। पेंसिल सेलेक्ट करें और यहाँ पे कॉस्ट में सेलेक्ट कर लोगे 2.99, ये 2.99 वाले 2.99 है ना पेंसिल, और इसका सम किसका करना है, टोटल का भाई।
तो यहाँ नीचे देखो 1456 आ रहा है, 107 में 167 जोड़ोगे हो जाएगा 173-74 के आसपास। अच्छा सॉरी, 897 भी तो है हाँ बीच में। 897 हो, दशमलव में 2 ही डिजिट कम रहेगा, मुझे लगा 100 के भी पार नहीं जा रहा है क्या वो। हाँ हाँ। तो 800 में देखो जो 400 हो गए ना, 800 प्लस 200 ऊपर 200 नीचे 800 के, तो नियर अबाउट 1400 के आसपास आ रहा है। इसे कैलकुलेट करोगे परफेक्टली आपको बताएगा। तो मतलब हम सम कर रहे हैं तो हमें जिसका सम करना है उसकी रेंज सिलेक्ट करेंगे, उसे लॉक करेंगे और फिर जो क्राइटेरियाज है उन्हें सिलेक्ट करेंगे। हाँ एक बार मेरे को वो समझाओगे जो आपने बोला कि ये तो लॉक रहना चाहिए, फिर इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे वो। देखो स्नेहा, ये फॉर्मूला समझ आ रही है? हाँ सर। देखो, हमने बोला है कि जब ये फॉर्मूला नीचे, अगर इस वाले जब वेस्ट के लिए जब नीचे लेके आओगी, तो जो हाँ फॉर्मूला चलेगा ना, ये रेंज में नीचे चला जाएगा ना, ऐसे चला जाएगा एक नीचे ना। अगर यहाँ हाँ पे फॉर्मूला ट्रैक करके इसके लिए लेके आओगी तो, हाँ। है ना। यस सर। लेकिन ये रेंज क्यों नीचे आना चाहिए? रेंज तो नीचे आएगा तो आपका फिर डेटा गड़बड़ हो जाएगा, रेंज इतना ही फिक्स रहेगा, इतना ही डेटा में। तो हाँ, हमने बोला H2 से लेके H18 जो लॉक कर दो, ये नीचे ना जाने पाए, ठीक है। ठीक है। वैसे हमने E2 से लेके E18 को भी लॉक किया, यानी जो ये वाला प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है, ये पहले H2 को किया था, सॉरी H2 से लेके 18 इसे लॉक किया था हमने। अब इसे लॉक कर दिया कि ये भी ना बदले। हमने L3 को लॉक नहीं किया। L3 किसे प्रेजेंट कर रहा है? पेंसिल को। हाँ। अब अगले वाले सेल में किसे काउंट किया जाएगा? अब अगली वाली सेल में चेक कर रही हो जो कि आपका वेस्ट हो और जिसकी कॉस्ट 2.99 से छोटी हो, है ना। अच्छा, हम इसे लॉक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये जब हम वेस्ट वाला करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, तो वो अपने आप हाँ वेस्ट सिलेक्ट कर लेगा पेंसिल की जगह। हाँ, तो ये L3 जो है L4 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आके। हाँ हाँ, ठीक है समझ गई। ओके, समझ गई, बहुत अच्छी है। अब देखो ये वेस्ट में कहीं पे नहीं होगा, अगर आपको चेक करना है। जैसे देखो ये वेस्ट में है, हम्म। वेस्ट है, इसकी कॉस्ट 2 है, यानी कि 2 से छोटी है। और इसका इसने बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए भाई? कुछ ना कुछ बताना चाहिए, 400 तो बताना चाहिए। जो जीरो क्यों बता रहा है? अब देखो जीरो क्यों बता रहा है, आपने वेस्ट के रिस्पेक्ट में लॉजिक लगाया ही नहीं। आपने 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगाया तो ये लॉजिक चला जाएगा वेस्ट पे, है ना। हाँ। तो ये वाला कॉलम आप इस पे ट्रैक करके लेके चली जाओगी, जब ऐसा प्लस वाला बन जाएगा लेके चले जाओ, तो आंसर दे देगा। 400 दिया ना, देखो यस यस। वेस्ट के अगेंस्ट में यही वाली वैल्यू है जो 2 से छोटी, बाकी कहीं पे कोई वैल्यू 2 से छोटी है ही नहीं इसमें, कोई यस भी सर। कॉस्ट। ये है एक, लेकिन ये सेंट्रल वाला है, क्लियर। जी सर। अब शिपिंग वाला है भाई, शिपिंग का कौन सा कॉलम है? प्रोडक्ट वाला कॉलम है शिप का। ऑर्डर वाला है, ऑर्डर वाला प्रोडक्ट के लेफ्ट में। अच्छा ये है, सॉरी, इस पे लेके आओ आपने, ये भी सही हो गया। तो देखो शिपिंग में कितना तरह है, 8,000, सॉरी 81,150। आप इसे मैच करोगे, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये है ना शिप, ये सीधे 80,000 हो गया भाई हाँ। अकेला। डेस्क का 4 पॉइंट करके है भाई। डेस्क उसमें प्रोडक्ट में। अच्छा इसी में है, हाँ तो हाँ इसी इसलिए। में डेस्क का 4.99 कहीं पे नहीं है, आई थिंक कहीं पे नहीं 4.99 डेस्क के रिस्पेक्ट में, क्लियर। यस सर। तो ये आपने सम इफ देख लिया, सम इफ्स भी वैसे ही है, सम इफ्स सिंगल आर्गुमेंट के साथ काम करता है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि सम इफ्स पे ज़्यादा फोकस करो। सम इफ दोनों जगह पे आपके लिए हेल्प करेगा, तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्लियर है। ओके। एक चीज़ें और देख लो, अगर मान लो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है, हमने यहाँ से प्रोडक्ट उठा लिया, ये डुप्लीकेट यहाँ से हटा देते हैं भाई हम। प्रेशर एक गलती हो गई, दोनों को साथ में उठा लो।
देखो आपको बतानी है पेंसिल जो है कैंसिल्ड वाले का टोटल कितना यूनिट सेल हुआ है, ठीक है, टोटल यूनिट। और चलो मैं यहाँ पे एक और कॉलम दे देता हूँ कि जिनका टारगेट 100 से बड़ा रहा होगा। और यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, ऐसे मान लो ग्रेटर देन यहाँ पे लिख दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू जो यहाँ पे लिखी गई है उससे बड़ी। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से वैल्यू लिखी गई है और यहाँ पे आपको उसका सम बताना है, किसका, सम ऑफ यूनिट, कि टोटल कितनी यूनिट सेट हुई है, ठीक है। तो देखो अब ये चीज़ें कैसे करोगे आपने, सम इफ लिखोगे आपने, किसे सम करना है, यूनिट को, है ना। यस सर। जिसे सम करना है उसी को सेलेक्ट कर लोगे, सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब इसे लॉक कर दोगे, नहीं तो नीचे जाओगी तो ये नीचे खिसकना शुरू कर देगा। इसे लॉक कर दिया आपने। अब क्राइटेरिया भरना शुरू करें, ऑर्डर स्टेटस है तो ऑर्डर स्टेटस को आप सेलेक्ट करोगे। है देखो जितना रेंज जिस शुरुआत का है जितना खत्म है सारे रेंज सब बराबर होने चाहिए अपने। अब इसको भी लॉक कर लेंगे हाँ इसे भी लॉक करोगे और और ये इसमें ऑर्डर कैंसिल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, कैंसिल सेलेक्ट कर लोगे आप। फिर फिर प्रोडक्ट को भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट सेलेक्ट करेंगे। किया, इसे भी हाँ, लॉक करोगे, कॉमा लगाओगी आपने, हो गया। पेंसिल। और यहाँ से आपने पेंसिल सेलेक्ट कर लिया, गुड। अब देखो टारगेट है, टारगेट आपने टारगेट्स सेलेक्ट किया। अब उसे भी देखो लॉक। यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है तो ग्रेटर देन का चिन्ह आपके पास है नहीं, इसे पहले लॉक कर लो। तो ग्रेटर देन का चिन्ह है नहीं आपके पास, तो इसे आप ऐसे लगाओगे, ग्रेटर देन लगाओगे, ऐसे करोगे। और ये वाला M% जो नंबर 7 के ऊपर ये टेढ़ा वाला जैसा है ना, हाँ, आपके कीबोर्ड में इसे लिखोगी और अब इसे इसका रेफरेंस अब ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपस में कनेक्ट होगा। लेस देन का सिंबल लगाना होगा तो यहाँ पे लेस देन कर लोगी, ये क्लियर। हमने ऐड क्यों लगाया है? ये इसे जोड़ एक में चिपकाने के लिए। जैसे देखो ये F9 करूँगा तो देखो ये ऐसे बन जाएगा, 100 बन गया। कंट्रोल चेक कर रहा हूँ मैं, तो N9 जो था इसके साथ में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है। ये परफेक्टली आपके लिए वर्क कर रहा है। कोई डाउट आपको, नहीं सर। कोई डाउट नहीं, पूछूं। हाँ, पूछो। अच्छा चलो कोई नहीं, पूछूंगा आगे मैं। देखो जैसे सम इफ निकाला है आपने, वैसे ही एवरेज इफ भी निकाल लोगी आप। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो क्या करोगे, सिंपल है। देखो एवरेज क्या होता है, अगर एवरेज को अच्छे से समझोगी तो मतलब जितनी टोटल ऑफ सम है और जितनी बार वो मतलब आइटम से उतनी से उतने को डिवाइड कर देते हो, है ना। हाँ, बस यही। तो इसमें भी कुछ नहीं भाई, एवरेज निकालना है। जैसे मान लो इसी का मैं एवरेज निकालना सिखा रहा मैं आपको, एवरेज इफ्स, एवरेज इफ और एक्स में बस इतना फर्क है कि मल्टीपल पैरामीटर्स लेगा। तो हाँ। देखो यहाँ पे एवरेज रेंज, तो किसका एवरेज निकालना है, सम ऑफ यूनिट का, कि कितना यूनिट एवरेज सेल्स रही है, तो वो सेलेक्ट कर लो। यानी कि पूरा का पूरा यही वाला फॉर्मूला रहेगा, इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए। अब देखो जब फॉर्मूला को कॉपी करोगे ना तो आप सोचोगे कि आपका रेफरेंस ना मूव करे तो इक्वल छोड़ के कॉपी करना है, और यहाँ पे एवरेज इफ बना दो इसे। एंटर मारो, आगे भाई। तो देखो ऐसे इसी का देख लो, शिप बाइंडर का देख लो, जिसका 105 से बड़ा है। बाकी सब कुछ वैल्यू आपको सेम लग रही होगी,
वो सेम नहीं होगी, वो एक ही बार आया होगा, इसीलिए उसका एवरेज आपको उतना दोनों में बराबर दिख रहा है। तो जैसे देखो मैं ऑर्डर स्टेटस को मैं ले लेता हूँ, इसका चेक कर लेता हूँ, पेंसिल का मैं चेक करा देता हूँ। देखो इसका 49.5 आया है। तो इसमें आपने लिया शिफ्ट, आपने लिया पेंसिल, और टारगेट लिया अपने ग्रेटर देन 85। और देखो ये है ना, किसका निकाले थे हमने, यूनिट का निकाले थे। तो देखो यूनिट टोटल कितनी बार है, 157 है ना, 197 है ना। हाँ 197 में अगर आप 7 से 4 से भाग दोगे, 4 आइटम है तो कितनी बार आएगा आपको आंसर इसका। 197 49.25। देखो यहाँ पे सम बता रहे 197, 197 डिवाइडेड बाई 4 बार आइटम, 4 से भाग दीजिए, 49.25 आ रहा है ना। आ जाए। गड़बड़ क्यों रहा है मेरा, इसी पे निकाला हमने ना या किसी और पे निकाला हमने। प्रोडक्ट में सर माया है, आपने पेंसिल ले रखा है। क्या लिया मैंने। प्रोडक्ट में इधर जहाँ हम कर रहे हैं ना, वहाँ पे माया लिखा है, अच्छा प्रोडक्ट में माया और लिखा है। हमने फिल्टर पेंसिल का लगाया है। अच्छा अच्छा सॉरी, ये मेरा शिफ्ट का है, प्रोडक्ट में माया, टारगेट शुड बी ग्रेटर देन 80। अरे जो इसका निकाला था, जो छुप गया था, यही इसी का तो था हमारा, कैलकुलेटर में सही है, फिल्टर लगते हैं ना जो रोज छुप रहा है ना, तो ये छुप गया रहा होगा। देखो 49 पॉइंट हमारा भी तो आया था ना, हाँ तो ये इसका सही तो आया था। ये वाला दिख रहा था हमें, ये माया वाला। तो माया का है हमारा, यहाँ पे 80 था, ग्रेटर देन 80, तो इसलिए ये छुप गया था। इसका भी चेक करोगे, इसका भी सही आएगा। तो इस तरीके से आपका एवरेज काम करता है। अब देखो डी काउंट, डी काउंटर, डी सम। डी मीन्स डेटाबेस, ठीक है। देखो ये आपके लिए, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यही डेटा मैं किसी अदर सीट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो अगर मैं आपको बोलूँ स्नेहा कि मुझे बताओ इसमें पेंसिल कितनी बार है, तो उसमें क्या करे थे, हर जगह जाके आप रेफरेंस लगा रही थी, है ना। हाँ अब यहाँ पे मान लो ऐसे 200 कॉलम का डेटा दिया गया भाई, हर जगह घूम घूम के आप रेफरेंस नहीं लगा पाओगी, चैलेंजेस है। मैं इसमें से जो डेट को हटा देता हूँ मैं, और आपको बोला गया इसने है, इसमें से इसे भी हटा देता हूँ मैं। अब देखो इसमें से बोला जा रहा है आपको, इसमें से दोबारा नाम कौन कौन से हैं, चलो ये छोड़ो। आपको बोला जा रहा है कि रीजन में भाई वेस्ट हो, और ऑर्डर स्टेटस इसका होना चाहिए शिफ्ट, या मैं कहूँ, चलो शिप ही ले लेता हूँ मैं, ऑर्डर स्टेटस शिप ले लिया हमने। तो ऐसे ही अलग अलग कंडीशन आपको बोला गया, ये वेस्ट हो, ऑर्डर स्टेटस शिफ्ट हो, प्रोडक्ट पेंसिल हो, रीजन फलाना हो, स्टेट मान लो महाराष्ट्र हो, और सेल्स आइटम 200 से ज़्यादा हो, ऐसे कर करके कुछ चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। तो पिछली फार्मूला में आप क्या कर रहे थे, हर एक का जाके रेफरेंस सेलेक्ट कर रही थी, है ना। आ जाए। इस केस में आप रेफरेंस नहीं सेलेक्ट करोगे, आपके पास एक फंक्शन है, जैसे मान लो आपको डी काउंट फंक्शन की मैं बात बता रहा हूँ मैं, या डी काउंटा की मैं बात बताऊँ मैं। तो देखो आप यहाँ पे लिखो, मैंने लिखा है डी काउंटा, डी काउंट लिख रहा हूँ मैं,
तो देखो डी काउंट में हमने लिखा डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब है जो बड़ी वाली डेटा है वो दे दो, उसका रेंज पूरा सिलेक्ट कर लो। ये पूरा रेंज आपने सिलेक्ट कर लिया, हाँ। कॉमा लगाओ। आपको क्या जानना है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे ये जानना है 2021 वाले कॉलम में कितने मतलब नंबर्स हैं। काउंट लिखा तो अभी असली नंबर्स की काउंटिंग बताएगा। तो मैंने लिखा 2021, ऐसे ही लिखना है एकदम से जैसे वो लिखा है। अच्छा। स्पेस का छोटा बड़ा केस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्पेस का फर्क पड़ जाएगा। तो जिस कॉलम को निकालना है वो लिखोगी, अदरवाइज कहीं पे रेफरेंस लगा तो उसे आप सेलेक्ट भी कर लोगे। और जो क्राइटेरिया में ये सारी क्राइटेरिया इसे आप सेलेक्ट कर लोगे। ये जो रेंज है ये क्राइटेरिया रेंज है। अब इसे एंटर मारो और देखो जो काउंट बताया इसने 4। अगर इसके रिस्पेक्ट में आप चेक करोगे तो आपको काउंट भी 4 ही मिलेगा। रीजन में हमने सेलेक्ट कर लिया वेस्ट, और ऑर्डर स्टेटस में शिफ्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने कौन से कॉलम का काउंट करवाया है, 2021 वाले का। देखो 4 ही आइटम दिख रहे हैं ना, हम्म। ठीक है। इसमें मैं अगर ABCD कुछ लिख दूं तो भी देखोगे 4 ही रहेगा जी, क्योंकि ये चीज़ें जो दो चीज़ें मैंने लिखी है ये टेक्स्ट वैल्यू है ना। और काउंट आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू को खाली काउंट करेगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। नाउ अगला जो है डी काउंटर है। अब अगर जैसे मैं इसे इसके समय बाइंड कर दूं, कहीं पे मैं इसे लिख के रेफर कर दूं, मैंने मान लो यहाँ पे लिख के रेफर कर दिया मैंने। तो मैं अब की बार डी काउंटर बता रहा हूँ मैं। डी काउंटर ये जो डेटाबेस का रेंज है इसे आपने सेलेक्ट करे। ये 2021 ये वाला जानना है, इसे लगाओ। इस कॉलम का जानना है, अब इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये 6 बता रहा है भाई। तो देखो 4 पहले आ रहे थे, 2 मैंने लिख दिया था, तो 4 2 6 हो गए, ठीक है। हाँ सर। अब इसे चाहो वैलिडेट करना फिर से, तो फिर से वैलिडेट कर पाओगे। अब जैसे मान लो इसमें 6 बता रहे हैं, मान लो मुझे कॉस्ट वाले का काउंट करना, तो यहीं पे कॉस्ट लग लिख दोगी तो ये कॉस्ट वाले कॉलम को बता देगा, क्योंकि अपने यहाँ पे रेफरेंस के जरिए पे लगाए हो है ना। तो इसमें डी काउंट और डी काउंटर में डिफरेंस ही क्या रह गया, ये तो सेम सेम से ही लग रहे हैं। अरे मैडम, ये सेम सेम कैसे लग रहा है बताओ। यहाँ पे भी 2021 का मैं वैल्यू ले हूँ, तो एक 6 बता रहा है, एक 4 बता रहा है, दोनों का आपको कैसे सेम लग रहा है। तो वो तो आपने दो अभी ऐड करे हैं ना। तो फॉर्मूला भी तो बदल जाएगा ना, चाहे अभी ऐड करो चाहे तभी ऐड करो। आप मुझे बताओ स्नेहा, काउंट और काउंटर क्या करता है। काउंट नंबर्स काउंट करता है, मतलब बताता है कितनी यूनिट्स है उसकी, कितने सेल्स है। तो और मैडम यहाँ पे काउंटर। भी तो वही कर रहा है जो काउंटर है, काउंट फंक्शन। इसने अच्छा इस अच्छा। अल्फाबेटिकल को छोड़ दिया था उसने, ठीक है ठीक है। और काउंटर फंक्शन इसको भी उसने ऐड कर लिया था, इसीलिए ये 2 इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, 6 दिख रहा है। ठीक है। नहीं समझ में आ रही क्या? सिर्फ इतना ही नहीं समझ गई, इतना ही डिफरेंस है सिर्फ कैरेक्टर्स और नंबर्स का। हाँ तो फिर मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हो कि दोनों सेम है? पता नहीं। समझ गए या नहीं? हाँ हाँ समझ गई। ठीक है, इसका असेसमेंट मैं आज भेज दूँ। बेस सर। ऐसे ही देखो डीसम का भी है, मैं आपको इसका असेसमेंट भेज दूंगा। बाकी कोई भी चैलेंजेस होना है तो एमएल में भी हाँ कहोगी तो कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। देखो डीसम लिख के मैं दिखा देता हूँ। देखो ये भी डेटाबेस है, फील्ड है, क्राइटेरिया है। तो ये सम करेगा भाई, सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। कोई डाउट है? नहीं, इसमें वही है ना, मतलब पूरा डेटा सिलेक्ट करके हम लोग करेंगे। हाँ, जैसे डी काउंटर लिखती थी तब कुछ सेम रहेगा, वहाँ पे डी सम हो जाएगा बस। ठीक है। मॉड्यूल 3 आपका खत्म। ओके। अब मैं असेसमेंट लूंगा तो मुझे पता लगेगा कि आप मतलब कितना गेन कर पा रहे हो कितना नहीं गेन कर पा रहे हो, ठीक एक है। लास्ट ये भी तो रह गया, डी एवरेज, वो भी सेम है। कौन सा? जैसे हमने एवरेज किया था, डी एवरेज रह गया ना लास्ट में, एग्जांपल ऑफ डी हाँ एवरेज। तो ये भी डी लिखोगे, डी एवरेज में सब कुछ सेम रहेगा, जो एवरेज बता देगा उसी कंडीशन के बेस पे।
ठीक है। जैसे आप कहोगे कि मुझे इस डेटा में वेस्ट और शिफ्ट का एवरेज बताओ, टोटल सेल्स का या टोटल यूनिट्स का बताओ, या कॉस्ट की क्या एवरेज रही है, तो सब कुछ सेम रहेगा। वो डी एवरेज करके देगा, रेफरेंस सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है सर। कुछ भी चैलेंजेस नहीं, बट अब मुझे नहीं लगता आपको सच में चैलेंज आना चाहिए। लगता है तो आप मुझे बताना, ठीक है। ओके। आप जब भी पढ़ने बैठोगे मुझे मैसेज कर देना, मैं पिंग कर लूँगा, पिंग पे मैं कनेक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं भी लॉग इन ही रहूँगा। ठीक है सर, आप भेज देना मेरे को असेसमेंट। और कुछ हो पीछे का, आगे का कुछ भी, मतलब जो नहीं, भी पीछे की तैयारी असेसमेंट हो। सर अभी मॉड्यूल 2 का भी रह रहा है, आपने मुझे भेजा नहीं था। हाँ मैं भेज दूंगा, मैं दोनों का। ठीक है, मॉड्यूल 2 तो आप कर दोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई चैलेंजेस है। देखते हैं सर। मॉड्यूल 3 वैसे ज्यादा इजी था अभी बाकी दो से ना। ये आपके लिए इंटरव्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल 3 इजी था बाकी दो के अकॉर्डिंग। पूछूं आपसे? पूछ लो सर।